दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हुए हैं। जनरल डिस्कशन है कि जैसे हम लोग अपना आप इस चैनल पे देख सकते हैं कि 10th पास करने के बाद हम लोग क्या क्या पढ़ना चाहिए, 12th पास करने के बाद हम लोग को क्या पढ़ना चाहिए। तो सारा स्ट्रीम पर हम लोग डिस्कशन डिटेल में किए हुए हैं। कॉमर्स किसको पढ़ना चाहिए, साइंस किसको पढ़ना चाहिए, आर्ट्स किसको पढ़ना चाहिए। तो आज पूरा का पूरा डिस्कशन कॉमर्स के ऊपर में है। जो भी स्टूडेंट, अभी तो सारा का सारा रिजल्ट पब्लिश हो चुका है। सारा स्टेट बोर्ड का हो गया, सीबीएसई का हो गया, आईसीएसई का बोर्ड, सारा का सारा रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आप लोग अगर ये डिसाइड कर लिए कि हम लोग को कॉमर्स पढ़ना है, तो कॉमर्स कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, तो ये सब चीज़ का पूरा रोड मैप हम लोग आज इस वीडियो में समझेंगे। क्योंकि लोग क्या होता है, जनरली लोग स्टार्ट कर देता है कॉमर्स पढ़ने। बहुत ये कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप मान लीजिए कि अभी तक अंडर 10th आप जो भी पढ़े हैं, अब 11th के बाद से बिल्कुल आपके लिए नया टॉपिक हो जाता है। क्योंकि आप केजी से लेके 10th तक आप लोग जो भी पढ़े थे, साइंस, आर्ट्स, मैथ्स, ये सब चीज़ बिल्कुल आपको कॉमर्स, जब जैसे आप लोग कॉमर्स का सिलेक्शन करते हैं, वैसे ही जैसे आप 10th तक जो भी पढ़े थे, मैथ, साइंस, ये सब चीज़, सोशल साइंस, सबका सब क्या होता है कि कॉमर्स लेने के बाद तो बिल्कुल आपको एक नया चीज़ मिलेगा। उसमें क्या होता है कि आप अगर 10th तक में थोड़ा सा फांकीबाजी भी किए हुए हैं, तो लेकिन अगर आप 11th से सीरियस सीरियस मूड बना के अगर कॉमर्स में आप एंट्री करते हैं, तो ये गारंटी है कि आपका जॉब इस सेक्टर में 100% मिल जाएगा। इसमें कोई इफन बट नहीं। बट होता क्या है कि लोग दोस्त के कहने पे हम कॉमर्स ले लिए, या तो किसी के कहने पे ले लिए, वो अगर ऐसा पढ़ रहा है तो हमको पढ़ना है। और इस आधार पे करने से आपको क्या होता है कि आप केवल आप डिग्री लेके, बहुत सारा आप देखते होंगे कि आपके घर के आसपास में मिला होगा कि लोग डिग्री लेके बैठा हुआ है। तो आपको अगर वैसा करना है तो फिर तो कोई इशू नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ये सीरियस में हमको पढ़ाई करके जॉब लेना है, करियर को आगे बढ़ाना है, तो फिर आपको इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है। और कंप्लीट देख के आपको एक नया रोड मैप मिल जाएगा। और एक इसमें मेन टॉपिक है कॉमर्स में क्या, कि इतना तो गारंटी है कि जो भी लड़का सीबीएसई है या तो आईसीएसई से पढ़ेगा, वो तो हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ेगा, वो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ेगा। ठीक है ना? तो उसके लिए भी है पूरा रोड मैप कैसे बनाते हैं। लेकिन हिंदी मीडियम वाले लोग को क्या होता है कि जो स्टेट बोर्ड में होता है, मतलब लोगों को कहना कि मेरा हिंदी तो बहुत कमजोर, हम लोग तो इंग्लिश, क्योंकि बहुत सारे बोर्ड में क्या होता है कि इंग्लिश इंग्लिश पेपर में पास होना कंपलसरी भी नहीं होता है। तो वो लोग अगर कॉमर्स लेता है तो क्या वो उसको हिंदी में पढ़ना चाहिए। उसके आसपास में जितना भी सारे टीचर हैं, वो लोग क्या करते हैं, हिंदी मीडियम में पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर रियल मैटर में आप अगर जाएं, तो कॉमर्स को हमेशा इंग्लिश में स्टार्ट करना चाहिए। आप बोलिए क्यों? क्योंकि आप ये देखिए कि आप 10th तक जो भी पढ़े थे वो खत्म है। आप 11th से आपका एक नया बेस स्टार्ट हो रहा है। तो बेस हमेशा एक इंग्लिश मीडियम से बनाइए, जिससे क्या होगा कि आप आने वाले दिन में जब कंपनी में आप जॉब करने जाएंगे, या तो फिर किसी से डिस्कशन करेंगे, या तो फिर गवर्नमेंट का आप न्यूज़ सुनेंगे, तो उसमें बहुत सारा चीज़ जो इंग्लिश का टर्म आता है, तो वो चीज़ क्या होता है कि आपको समझने में बहुत ही ईजी मिलेगा। ठीक है? क्योंकि मान लीजिए आप कहीं पे जॉब करने जा रहे हैं, आपको इनवॉइस मिलेगा, आपको उसका एंट्री करना है, आप उसका बैलेंस शीट बनाइएगा, ट्रायल बैलेंस बनाइएगा, जनरल एंट्री पास कीजिएगा। तो क्या होगा, हर चीज़ अगर आप हिंदी मीडियम से कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम से नहीं किया जा सकता है, हिंदी मीडियम से क्या, लेकिन उसमें क्या होता है कि डिफिकल्टी ज़्यादा आता है। तो क्यों हम उस अगर अगर आप स्टार्टिंग में ही उस डिफिकल्टी को अगर रिमूव कर देते हैं, तो क्या होता है कि आपको इनकेस जब आप 12th करते हैं, ग्रेजुएशन बीकॉम करते हैं, आगे जाके सीएमए, सीएस, एमबीए, सीए जो भी कीजिएगा, तो वहाँ जाके आपको बहुत मदद मिलेगा। अगर आप स्टार्टिंग में हिंदी मीडियम ले लेंगे, तो आगे जाके क्या होता है ना कि चीज़ तो स्टार्टिंग में इजी मिल जाएगा कि हाँ चलो, अब हम शुरू से हिंदी पढ़ते आ रहे हैं, अभी भी स्टार्ट हिंदी कर दिए, तो आपको बहुत ही चलो ठीक है, चल आगे हम बढ़ जाएंगे। लेकिन आपको आने वाले करियर में बहुत डिफिकल्टी होता है। हो सकता है कि आप ऐसे भी जानते हो कि 11th का मार्क कहीं इंक्लूड नहीं होता है। 11th का मार्क नॉर्मली क्या होता है कि एक, तो आपको क्या होगा, 11th में सिर्फ और सिर्फ अपना बेस बनाना है। इंग्लिश डिफिकल्ट है, और हो सकता है कि आप इंग्लिश का ट्यूशन ज्वाइन कर लीजिए। यूट्यूब से बहुत सारा चैनल है, उससे आप देख के आप इंग्लिश सीख सकते हैं। इंग्लिश का आप ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। साथ में अगर कॉमर्स पढ़ रहे हैं, तो दो दो चीज़ होना चाहिए कि आपको एक कंप्यूटर क्लास जरूर ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि बाद में क्या होता है कि जैसे जैसे आप सीनियर क्लास में जाइएगा, उस टाइम क्या होता है कि कंप्यूटर क्लास करने का आपके पास टाइम नहीं मिलेगा। तो 11th में दो तीन चीज़ का बेस जरूर डालना चाहिए। थोड़ा बहुत कंप्यूटर में एक्सेल सीख लेना चाहिए, टेली सॉफ्टवेयर सीख लेना चाहिए। ये सब चीज़ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर का होना चाहिए, अगर आप कॉमर्स में पढ़ने जा रहे हैं तो।
सेकंड चीज़ है कि हमको कभी भी हिंदी में नहीं पढ़ना है। अगर आपको हिंदी में भी पढ़ना है तो अभी एक जो नया वर्ड निकला हुआ है इंग्लिश, मतलब हिंदी और इंग्लिश का मिक्स, उसमें पढ़ना है। हो सकता है कि हम हिंदी में लिखें, हम अभी बोल रहे हैं हिंदी में, लेकिन अब आप देख रहे हो कि मेरे बोर्ड के पीछे में भी इंग्लिश लिखा हुआ है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन है। आप अगर ऐसा वर्ड में पढ़ रहे हैं तो भी कोई इशू नहीं है। आपका पूरा इंग्लिश सीबीएसई आईसी के बच्चे की तरह नहीं है, कोई इशू नहीं है, डरना कुछ नहीं है। अभी आप सिर्फ और सिर्फ 10th पास किए हैं, एक नया, आप समझ लीजिए कि साइंस कहीं न कहीं आप अंडर 10th तक पढ़े हुए हैं तो वहाँ तक बेस मिलता है, आर्ट्स का बेस मिलता है, लेकिन कॉमर्स का एक बिल्कुल नया बेस होता है। इसलिए सबसे पहला माइंडसेट है कि कॉमर्स को हम लोग पूरा का पूरा हिंदी में ना पढ़ें। अगर आपका और आप देख रहे होंगे आपके आस-पास में जो भी टीचर लोग पढ़ा रहे होंगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ टीचर हैं। पढ़ लिए कोई एक बुक, 1-2 बुक को याद किए हुए हैं, उसी बुक को बच्चा को पढ़ा रहे हैं, बच्चा आ रहा है, वो बोल रहा है, "सर हमको हिंदी मीडियम पढ़ना है", वो हिंदी मीडियम को पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम को। बट प्रैक्टिकली अगर आप देखिएगा, तो वैसा कोई भी टीचर नहीं मिलेगा आपको जो अच्छा टीचर है, जो कि अपना लाइफ़ में सक्सेस प्राप्त करके आपको कोई मतलब बता रहा है, ठीक है? तो वो आपको कभी, या तो फिर आस-पास में अपना आप वैसा भैया को भी बात कर सकते हैं जो कि कॉमर्स को हिंदी में पढ़ा हुआ है, फिर अभी जॉब नहीं कर रहा है, तो क्या डिफ़िकल्टी महसूस होता है। इसलिए आने वाले समय में आपका डिफ़िकल्टी ना हो, इसलिए एक हम लोग कंप्लीट रोड मैप बनाए हुए हुए हैं। जैसे हम आपको बता दें कि हाँ, आप इस डायरेक्शन में जाइए तो 100% आपका लाइफ़ बैलेंस में रहेगा और जॉब मिलने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगा। तो हम लोग आज, इसलिए आज का टॉपिक का नाम दिए हुए है, कॉमर्स को इंग्लिश में क्यों पढ़ना चाहिए, हिंदी में क्रॉस लगा दी, हिंदी में क्यों नहीं, ठीक है? तो आप जानते हैं कि जैसे कि कॉमर्स का जो ओरिजिनल लैंग्वेज होता है, वो मोस्टली इंग्लिश में होता है। जैसे जब आप कॉमर्स कॉमर्स में आप स्टार्ट कीजिएगा 11th के बाद, ठीक है ना? 11th से 10th के बाद से, तो कॉमर्स में बहुत सारा जो टर्म होता है वो इंग्लिश से ही यूज़ होता है। जैसे आप जब जाइएगा तो कुछ भी कीजिएगा, डेबिट कीजिएगा, अकाउंटिंग एंट्री में डेबिट क्रेडिट कीजिएगा, उसमें एसेट लायबिलिटी होता है, जीएसटी आपको सुनने को मिलेगा, कैपिटल के बारे में सुनने को मिलेगा, शेयर मार्केट के बारे में सुनने को मिलेगा, ऑडिट के बारे में सुनने को मिलेगा, इकोनॉमिक्स के बारे में सुनने को मिलेगा, बिज़नेस स्टडी के बारे में, ये सारा का सारा टर्म क्या है ना, इंग्लिश का है। और इसमें क्या होता है कि अगर आप इसको हिंदी में अगर आप जानने की कोशिश कीजिएगा कि इसको हिंदी में क्या करें, तो ये क्या होता है, थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि ये आप बोल-चाल के आप न्यूज़ में भी सुनते होंगे, अभी अभी तक देख रहे होंगे, और आप एक प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा बहुत कि हम लोग मतलब मार्केट का न्यूज़ सुने, मार्केट के बारे में समझे। उससे क्या होगा कि आपका चीज़ का और ईज़ी हो जाएगा, ठीक है ना? ना अगर अभी से आप इंग्लिश को मतलब इंग्लिश का आदत डालते हैं, ठीक है? तो आगे क्या होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? चाहे चाहे आप बीकॉम कीजिए, सीए कीजिए, सीएस कीजिए, सीएमए कीजिए, एमबीए कीजिए, बैंकिंग कीजिए, स्टॉक मार्केटिंग में कीजिए, या तो फिर कॉर्पोरेट में जॉब कीजिए। जॉब भी करने जाइएगा तो आपको सारा का सारा चीज़ें, अब मोटा-मोटा इनवॉइस मिलेगा, मोटा-मोटा बिल मतलब उसमें बिल मिलेगा पूरा आपको। आप एक कोई शिपमेंट देख रहे हैं तो पूरा शिपमेंट का कंप्लीट डॉक्यूमेंट मिलेगा, सारा का सारा इंग्लिश में आता है। हो सकता है कि आप फॉरेन वेंडर से डील कर रहे हो, डोमेस्टिक वेंडर से डील कर रहे हैं, बड़ा-बड़ा कंपनी से, टाटा से माल ले रहे हो, अदानी से ले रहे हो, रिलायंस से माल ले रहे हो, तो आपको उस टाइम सारा का सारा जो भी पेपर मिलेगा इंग्लिश में मिलेगा। आप शुरू से हिंदी पढ़े हैं, तो उस टाइम पे डिफ़िकल्टी होता है। ये सब चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि हम इसलिए आपको बता पा रहे हैं क्योंकि हम मतलब जॉब भी कर रहे हैं, आपको गाइड भी कर रहे हैं, उस चीज़ का आपको डिफ़िकल्ट ना, लोग को हम डिफ़िकल्टी को देख पा रहे हैं, तो आने वाले चीज़ में और लोग को डिफ़िकल्ट ना हो, इसलिए हम इस वीडियो को बना के आप लोग के बीच में, और आप मतलब मोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं, इसका ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ, आपको 11th से 12th के बीच में 12 मंथ का टाइम होता है, 10 मंथ का। आपका इतना सिक्योर है कि अगर हम इस चैनल पे कंटिन्यू वीडियो लाएँगे 11th क्लास का, हिंदी इंग्लिश में पढ़ाएँगे, ठीक है? अकाउंट्स पढ़ाएँगे, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, सारा का सारा चीज़ इस पे आएगा। आपका और भी टीचर से आप जहाँ पढ़ रहे हो, हाँ, लेकिन ये ऐसा कभी नहीं हो कि स्कूल का मैडम सर बोल रहे हैं कि हिंदी में ले रहे हैं, तो हिंदी में पढ़ें, या तो फिर कोई सर, मतलब केवल ये नहीं है कि सर का इनकम बढ़ाने के लिए हम ट्यूशन को हिंदी में पढ़ें, अपना करियर बनाना है। आप अंडर 10 तक भी जो भी कर रहे थे वो होता है। बहुत लोग होता है कि नहीं सर, वो तो सर हिंदी में पढ़ा रहे हैं, वो सर अपना इनकम कमा रहे हैं, आपका करियर के बारे में नहीं सोच रहे हैं। यहाँ पे हम जो बता रहे हैं वो आपका भविष्य के बारे में बता रहे हैं, कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, अगर इंग्लिश से पढ़ रहे हैं, थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी 2-3 मंथ होगा, ठीक है? लेकिन आप पर डे प्रैक्टिस कीजिएगा तो ईज़िली ईज़िली सॉल्व हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कॉमर्स। कॉमर्स बहुत ही ईज़ी है, केवल कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस, 2 ही चीज़ बनता है, ठीक है ना? और थोड़ा बहुत न्यू टर्म मिलेगा, तो न्यू टर्म, और सबसे अच्छा बेस क्या है कि ये कॉमर्स अगर आप 11th में पढ़ रहे हैं तो सबके लिए न्यू है। तो थोड़ा बहुत आप थोड़ा बहुत एफर्ट कर देते हैं, क्योंकि आप भी, आपका एज 15 से लेके 16-17 साल का बीच में ही आप लोग होंगे। तो अभी थोड़ा-सा एफर्ट डाल दीजिएगा, सबके लिए
डेबिट सबके लिए नहीं होगा, क्रेडिट सबके लिए नहीं होगा, एसेट सबके लिए नहीं होगा, जितना भी टर्मिनोलॉजी पढ़ाया जाएगा सबके लिए नहीं होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से भी मेहनत करके आप आगे बढ़ सकते हैं। सबसे बड़ा चीज़ कॉमर्स के लिए ये खास बात आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना। तो और आगे क्या हो सकता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करता है। मान हो सकता है कि आपको ये सब चीज़ करने में थोड़ा सा पैसा का जरूरत पड़ता है, हो सकता है कि हर किसी का फिनेंशियल कंडीशन सेम नहीं होता है, तो वो लोग अगर बैंकिंग का भी तैयारी करना चाहता है, कैट का तैयारी करना चाहता है, ठीक है ना, सीयूटी का तैयारी करना चाहता है, यूपीएससी रेलवे का तैयारी करना चाहता है, वो सब ये भी मतलब एग्जाम में क्या होता है, इंश्योरेंस का एग्जाम का तैयारी करना चाहता है, तो इसमें भी क्या होता है कि अगर आपका इंग्लिश है तो आपको क्या करेगा, आगे जाके आपको बहुत ही हेल्प करेगा। और जो बोलता है कि हाई सैलरी सैलरी और कारपोरेट एक्सपोजर क्या होता है कि अगर आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, उसका राइटिंग अच्छा है, ठीक है, आपका बहुत सारी जगह अब जब जब पास कीजिएगा उसके बाद जाइएगा इंटरव्यू देने के लिए, तो मोस्टली इंटरव्यू इंग्लिश में होता है। कहीं कहीं हो सकता है कि आपको इंटरव्यू स्टार्टिंग तो मोस्टली इंग्लिश में ही होगा, आगे जाके हो सकता है कि आप अच्छा से परफॉर्म करके उसको हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग तो इंग्लिश में होता है। जैसे अगर आपको जैसे बोले कि आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीख लेना, जैसे एक्सेल सीखिए, टैली सीख लीजिए, जीएसटी फाइलिंग, बिजनेस प्रेजेंटेशन, जैसे पावर पॉइंट बोलते हैं, बिजनेस जितना भी बिजनेस का प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में बनता है, ठीक है। ये सब शब्द अगर आप इंग्लिश मीडियम से कर रहे हैं ना, तो ये सब सब चीज़ करने में आपको हेल्प करेगा। और क्या होगा कि अगर कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं, तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपके लिए हिंदी से डेवलप नहीं किया गया है, ठीक है। जीएसटी फाइलिंग आपके लिए हिंदी से डेवलप नहीं किया गया हुआ है, एक्सेल हिंदी में नहीं है। तो ये सब चीज़ क्या होगा कि आगे आपको ये सब पे काम करना पड़ेगा, तो क्यों ना हम शुरू से ही इसमें अपना आदत डाल लें, जिससे क्या होगा कि आपको बहुत ही ईज़ी हो जाएगा, ठीक है। और आप कर सकते हैं, अगर आपको अपना नॉलेज को इंटरनेट के माध्यम से और आगे बढ़ाना है, ठीक है, जैसे आपको यूट्यूब का लेक्चर सुनना है, जैसे अभी हम दे रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ठीक है, तो हम आपको अभी हिंदी में बता रहे हैं, हो सकता है आगे जाके हम जब आपको क्लास 11th का स्टार्ट करेंगे अकाउंटेंसी का, बिजनेस स्टडी का, उसमें मेरा हिंदी और इंग्लिश का मिक्स रहेगा, हर कॉन्सेप्ट। और दूसरा चीज़ है कि एक कि आपको कंटिन्यूटी रहना है, कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा तो आपको कोई भी इंग्लिश में दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। या तो फिर आप कहीं भी आप सर्च करते हैं कोई वेबसाइट पे, या तो इंग्लिश इंग्लिश आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत, सारा का सारा जो जो मेजर जो इंटरनेट का भी जो नॉलेज होता है वो इंग्लिश में ही प्रोवाइड होता है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंट बिल्डअप होता है, ठीक है, इस ये सब जो सारा जो चीज़ है, ठीक है, अगर आप 3 से 6 मंथ लगातार अगर हैबिट करते हैं, तो आपका ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने के बाद आपका क्या होगा, स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग दोनों इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। केवल कि आपको क्या करना है, 2-3 चीज़ करना है कि आपको डेली 4 से 5 वर्ड जो है आपको मतलब वर्ड सीखना है। इंग्लिश थोड़ा बहुत न्यूज़ आप सुन लीजिए, ठीक है, कॉमर्स टर्म को समझिए। ऐसा नहीं कि वहाँ पे उसका अपहरण हो गया है, उसको मतलब उसको मारा है, वो सब न्यूज़ देखने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप कॉमर्स में हैं तो आपको कॉमर्स न्यूज़, गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी आया, क्या फॉरेन पॉलिसी आया, क्या कौन सा, अगर अभी गवर्नमेंट गोल्ड परचेज करने से मना किया है तो क्यों किया हुआ है, हमको उसके पीछे का चीज़ जानना है, ठीक है ना। आखिर हम डॉलर का रेट क्या बढ़ रहा है, यूरो कितना आ रहा है, ये सब चीज़ हमको पूरा कमर्शियल ट्रांजेक्शन के रूप में हम लोग को जानना है, ठीक है। तो अब एक एक मन में क्वेश्चन था, क्या सर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट सक्सेस नहीं होता है? हिंदी मीडियम का भी स्टूडेंट बिल्कुल सक्सेस होता है। जैसे आप सीएमए भी कर सकते हैं, सीए भी कर सकते हैं, टीचर कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर बन सकते हैं, हिंदी मीडियम मीडियम से भी सक्सेसफुल बन सकता है। लेकिन थोड़ा वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ये इसमें क्योंकि देखिए 2 चीज़ होता है कि अगर आपको सक्सेस बनना है तो 2 चीज़ होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे कि कॉमर्स में बहुत लोग बोलते हैं कि सर हम ये बुक पढ़ रहे हैं, हम वो बुक पढ़ रहे हैं। नंबर एक क्या होता है कि आप 10th तक में क्या होता है, एक बुक पढ़ रहे हैं। अब जो भी आप पढ़िएगा, क्या पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट पढ़िएगा। इसमें क्या होता है कि हर एक टॉपिक का एक कॉन्सेप्ट होता है। मान लीजिए हम आपको एक टॉपिक पढ़ाए हैं, आपको उसका कौन आप कोई भी बुक से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप ये समझिए कि उसका कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आपको आ रहा है, वो कॉन्सेप्ट तो उससे रिलेटेड आप कोई भी मल्टीपल रेफरेंस बुक का 10 क्वेश्चन कर लीजिए, 10 क्वेश्चन आपसे बन रहा है तो समझ लीजिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर नहीं बन रहा है तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर वहाँ पे नहीं है। तो इसलिए आपको ये नहीं समझना कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं वो इस बुक से पढ़ाएंगे, मेरा मेरा तो सिलेबस में ये बुक है। आप आप इतना समझ लीजिए कि अगर 11th में 12th में अगर 100 कॉन्सेप्ट है तो 100 का 100 कॉन्सेप्ट हम आपको जो बता रहे हैं वो क्लियरिटी हो रहा है कि नहीं, ठीक है। और अगर उस सारा कॉन्सेप्ट को आप समझ के अपना कोई भी रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हैं, आपको वो चीज़ समझ में आ रहा है, तो आपका क्या, तो जाके, क्योंकि अभी के समय में क्या है ना कि कॉमर्स याद करने का चीज़ नहीं है। कॉमर्स बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग का चीज़ होता है। तो अगर आप याद करके कॉमर्स को आपका मैम या सर पढ़ा रहे हैं कि अरे ऐसे कर दो, उसको इसको यहाँ ऐड कर दो,
तो इससे कॉमर्स तो फिर आप आगे जाके बहुत आगे नहीं बढ़ पाइएगा, क्योंकि आप जब जॉब करने जब जाइएगा या तो फिर कोई कंपनी का अब कहीं भी आप रहिएगा या तो फिर खुद का जब बिजनेस कीजिएगा, तो आपको हमेशा प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा कि अगर ऐसे करना है तो कैसे करना पड़ेगा। मतलब आपको कंडीशनल प्रैक्टिक मतलब 5-6 कंडीशन बना के आपको उसका सॉल्यूशन निकाल के उसमें से जो बेस्ट कंडीशन निकलता है, उसी कंडीशन के ऊपर में आपको डिसीजन लेना पड़ता है। इसलिए कॉमर्स याद करने का चीज़ नहीं है, ठीक है ना? तो हिंदी से भी आप बढ़ सकते हैं, लेकिन क्या होता है इसमें डिफ़िकल्टी ज़्यादा होता है और इसका जो कि परसेंटेज क्या होता है कि बहुत ही कम होता है, ठीक है? हिंदी मीडियम से मतलब बहुत आगे बढ़ने वाला, ठीक है? तो क्या होता है कि हम लोग का क्या किया अगर आपका इंग्लिश वीक है तो क्या कर सकते हैं आप हिंदी प्लस इंग्लिश का नोट बनाइए, ठीक है? मतलब आप मैक्सिमम चाहिए कि आप कोई चीज़ का हिंदी आप हिंदी में भी लिख रहे हैं तो इंग्लिश बनाइए। जैसे हम लिखे हुए हैं इंग्लिश, इसको बोलते हैं कि हिंदी को इंग्लिश में लिख के उसको बनाइए, ठीक है? हिंदी में इंग्लिश का नोट्स बना यूज़ कीजिए, इंग्लिश टर्म को याद कीजिए। डेबिट क्या होता है? डेबिट को डेबिट समझिए, क्रेडिट को क्रेडिट समझिए, बि मैनेजमेंट को मैनेजमेंट, बिज़नेस स्टडी पढ़िएगा, मैनेजमेंट क्या होता है, बिज़नेस क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, अब बिज़नेस ट्रेड में क्या अंतर होता है, ये सब सारा चीज़ को आपको इंग्लिश में समझिए। इंग्लिश में समझने से क्या होगा कि आपको आने वाले समय में जब कोई किसी का भी न्यूज़ सुनिएगा, गवर्नमेंट अगर अपना पीएम कहीं दूसरा देश गया, दूसरा जगह पीएम अपना देश आया, तो वो सब चीज़ें जो चीज़ न्यूज़ जो मिलेगा ना 100% आपको समझ में आएगा कि हाँ, क्या बोल रहा है, क्या क्या चीज़ है और आने वाले समय में आपको जो काम करने में स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टी तो स्टार्टिंग में 3 से 6 महीना हो जाता है कि आपको डिफ़िकल्ट हो हिंदी मीडियम वाले हो, ठीक है? सीबीएसई और आईसीएसई वाले को दिक्कत नहीं होगा क्योंकि शुरू से इंग्लिश मीडियम में है। लेकिन स्टेट बोर्ड वाला के लिए इसलिए हम हार्ड होता है क्योंकि ये इसको बनाने का मेन पर्पज़ मेरा स्टेट बोर्ड ही था, ठीक है? सीबीएसई, आईसीएसई वाले ऑलरेडी उसके उसके लिए केवल प्रोसेस बता देते हैं, वो कैसे करना है, क्या करना है, पढ़ना कैसे है, उसके लिए। लेकिन आप लोग कभी भी उसको हिंदी में मत पढ़िए। अगर कोई सर पढ़ा रहा है हिंदी में, तो वो बोलेंगे सर हमको इंग्लिश में पढ़ाइए। अगर इंग्लिश में नहीं पढ़ा रहा है, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल पे कंटिन्यू रहिए, तो कंटिन्यू वीडियो आएगा, आप इस पे आपको कंटिन्यू आपको इंग्लिश में क्लास मिलेगा। ठीक है ना? और क्या बोल सकते हैं कि इसको 11th कॉमर्स में कौन सा सब्जेक्ट मतलब पढ़ना चाहिए? जैसे बहुत लोग क्या होता है कि हम लोग को 11th में अकाउंटेंसी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, बिजनेस स्टडी होगा, इंग्लिश होगा, मैथमेटिक्स होगा, ठीक है? तो बहुत लोग क्या होता है कि मतलब अकाउंटेंसी को इग्नोर कर देता है, केवल अब जैसे कि हम लोग केवल मैथ पकड़ लिया, केवल इंग्लिश पकड़ लिया, उसको अच्छा लग रहा है, या तो केवल इकोनॉमिक्स पकड़ लिया, तो क्या करता है अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी को क्या करता है, अकाउंटिंग और बिजनेस स्टडी को क्या करता है, इग्नोर कर देता है। जबकि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबका सबका मार्क बराबर वैल्यू है, ठीक है ना? सबका वैल्यू 100-100 मार्क का ही है। आपका सारा का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। अब आपको बहुत लोगों का कहना है कि अकाउंटेंसी बहुत टफ है, बहुत टफ है, टफ। अकाउंटेंसी इतना ईजी कोई सब्जेक्ट ही नहीं है कॉमर्स में। आपको ये गारंटी के साथ बताता हूँ। अगर आप चैनल से जुड़े रहिएगा तो पता चल जाएगा कि अकाउंटेंसी कितना ईजी चीज़ है। अब कोई भी सम को उठाइएगा, जो भी सम को जिसका भी कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देंगे, उसका सम ईजी आपको कोई भी रेफरेंस बुक आप बना के देखिएगा, आपका नहीं बने, आप उसको आपका व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, आप मैसेज भेज कीजिएगा, उसको सॉल्यूशन आपको ईजिली मिलेगा, ठीक है ना? और तो क्या करता था, केवल लोग क्या करता है कि मैथ में, इंग्लिश में और इकोनॉमिक्स में ध्यान देता है, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी को छोड़ देता है, ठीक है? ये क्या है, सिर्फ रटता है लोग, रटने वाला चीज़ नहीं है। कॉमर्स क्या है, पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस होता है। इसमें कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे कॉमर्स हो, ठीक है, इंग्लिश इंग्लिश में भी ग्रामर पोर्शन को आप समझ सकते हैं, ठीक है, लिटरेसी जो पार्ट होता है उसको आप याद कर सकते हैं। लेकिन अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी जो इसका मेन कोर सब्जेक्ट है, वो पूरा का पूरा, और एक एक सब्जेक्ट और आता है, एक इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप ये पूरा का पूरा सब जो है ना, पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस है। जब आप उसको जब क्लास स्टार्ट होगा तब आपको समझ में आएगा कि कैसे इस चीज़ को हम लोग को याद नहीं करना है, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में ये सब चीज़ चलेगा। जैसे और क्या होता है कि बहुत लोगों को क्या होता है कि इंग्लिश से डर लगता है, ठीक है? अरे डेली प्रैक्टिस करो, आप ऑटोमेटिक आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, ठीक है? और दूसरा चीज़ है, जब जब लोग पढ़ा रहा है तो आप नोट्स ज़रूर बनाएँ, ठीक है? अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं तो मेरा हैंड रिटन नोट्स बनेगा, आपको वो भी अवेलेबल करवाया जाएगा, ठीक है? हैंड रिटन नोट्स भी बनेगा, उसका कोई लेकिन आप जब पढ़ रहे हैं तो उसका हैंड रिटन नोट्स खुद से बनाइए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, तो वो और ज़्यादा बेटर है, ठीक है? रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करने पे क्या होता है कि कॉमर्स में सबसे पहले रेगुलर प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी, वो आपका कॉमर्स को ऑटोमेटिक आपको इम्प्रूव कर देता है, ठीक है? अब आता है कि सर हम अगर कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो उसके बाद मेरे पास क्या क्या हम कर सकते हैं, ठीक है ना? कॉमर्स करने के बाद आपको बेस्ट करियर ऑप्शन आप कर सकते हैं, सीएमए कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं, सीए कर सकते हैं। बीकॉम तो आपको करना ही करना है, ठीक है? इसके अलावा अगर आपको ये सब चीज़ में थोड़ा सा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है?
अगर कोई बोलेगा कि हम अगर प्रोफेशनल कोर्स सीएमए, सीएस या सीए कर सकते हैं, तो आपको आगे जाके आपको 12 से 14 घंटा, 15 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तो जाके कंप्लीट होगा, अदरवाइज़ ये कंप्लीट होने वाला चीज़ नहीं है, ठीक है? बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं ऐसे निकल जाता है, तो ये इतना ईज़ी नहीं है, ठीक है? बाकी बात आप एमबीए कर सकते हैं, बैंकिंग कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में जा सकते हैं, स्टॉक मार्केट का एनालिसिस बन सकते हैं, अकाउंटिंग, जीएसटी प्रैक्टिशनर, फाइनेंशियल एडवाइजर, डाटा एनालिसिस, डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस बिजनेस ओनर। और बहुत लोग क्या होता है ना कि आपको स्टार्ट करवाएगा अकाउंटेंसी से कि अकाउंटेंसी बहुत हार्ड है, अकाउंटेंसी पढ़ो। लेकिन मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है, जिसके पास अपना पैसा है वो सबसे पहले कॉमर्स पढ़ने का मेन मकसद जॉब करना नहीं, अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना होता है, ठीक है? जैसे आप देख रहे हो कि अदानी साहब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन अपना अरबों का बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है? और अच्छा अच्छा प्रोफेशनल को हायर किए हुए हैं। इसलिए मेरा मकसद है कि आप सबसे पहले चीज़ को अंडरस्टैंडिंग कीजिए। और अगर आपके पास अपना पैसा है, मतलब घर घर वाला सपोर्ट कर रहा है, तो हमेशा मेरा पहला प्रेफरेंस होता था कि आप अपना बिजनेस सेटअप कीजिए। हाँ, अगर बिजनेस सेटअप नहीं होता है, आपको लगता है कि नहीं हमको जॉब करना चाहिए, हो सकता है कि आप घर का पहला मेंबर हो और अगर आपको सपोर्ट उतना अच्छा नहीं मिल रहा है, तो जाके आप क्या कीजिए, फिर जॉब में आइए। जॉब में आने का मतलब ये नहीं होता है कि अगर आप कोई भी चीज़ का जॉब करें, अकाउंटिंग अकाउंटिंग में क्या होता है, आपको उसके बारे में कैसे हिसाब रखा जाता है, वो चीज़ आपको सिखाया जाता है। लेकिन जब तक आपको बिज़नेस का प्रोसेस समझ में नहीं आएगा, तो क्या आप उसका बिज़नेस का हिसाब कैसे रखेंगे? इसलिए लोग क्या होता है कि स्टार्टिंग आया सबसे पहले अकाउंटेंसी में स्टार्ट करिए, डेबिट क्रेडिट करना शुरू करिए। ये अकाउंटिंग बहुत ईज़ी है, आप पहले बिज़नेस को समझिए। बिज़नेस कैसे काम करता है, बिज़नेस क्या होता है, कैसे उसको आगे सर्कुलेट कर सकता है। और मेरा मकसद ये नहीं है कि हर टीचर बोलेगा कि तुम पढ़ो, तुमको जॉब लग जाएगा। जॉब जॉब करने के लिए नहीं पढ़ना है। जैसे अपना अभी गवर्नमेंट का भी फोकस होता है कि आप ऐसा व्यक्ति बनो जो कि 10 आदमी को जॉब दे सको, ठीक है? तो आप पहला प्रेफरेंस आपको जॉब करना नहीं होना चाहिए, आपको माइंड सेट होना चाहिए इंटरप्रेन्योर वाला, बिजनेस माइंड सेट होना चाहिए कि हम मेरे पास कॉमर्स पढ़ रहे हैं, मेरे पास कॉमर्स का आइडिया लेके अपना बिजनेस सेटअप करें। हाँ, ठीक है, अपना बिजनेस सेटअप नहीं हुआ तो फिर किसी बिजनेस में हम सब किसी बिजनेस को हम सपोर्ट करेंगे। जॉब करने का मतलब तो हम भी किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम उस कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं। उस कंपनी का वॉल्यूम बढ़ा है तो हम भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो दैट दो तरह का होता है, एक खुद का सपोर्ट करना, एक एक जॉब के थ्रू सपोर्ट करना, ठीक है? तो ये सब चीज़ आप कॉमर्स करने के बाद कर सकते हैं, ठीक है? बहुत लोग का आपको ये चीज़ नहीं बताएगा, हिडन रियलिटी, ठीक है? कि बहुत सारे लोग आपको ये चीज़ नहीं बताएगा। कम्युनिकेशन स्किल इज इक्वल टू एग्जैक्ट सैलरी, मतलब आप कितना आपके पास डिग्री है, डिग्री से आप क्या कर सकते हैं। ये सब जो डिग्री है, सीएमए हो गया, सीएस हो गया, सीए हो गया, ये सब डिग्री हो गया कि आपको कोई भी चीज़ में आपका जॉब कर अपना बिजनेस स्टार्ट करें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका स्किल ही बेटर है। अगर आप जॉब में जा रहे हैं तो ये आपके लिए एंट्री गेट खोल के आपको वो बता देगा। लेकिन आपको वहाँ कितना आगे बढ़ना है, वो आपका कम्युनिकेशन स्किल और आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, आप कैसा उस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं, कितना आपके अंदर में एक्यूरेसी है, वही आपका सैलरी डिसीजन करता है, ठीक है? स्टार्टिंग में तो आपको कुछ सैलरी देख के आपको ले लेगा, लेकिन आगे आपको बढ़ना है वो आपके ऊपर इसीलिए आपको बोला बोला गया कि आप इंग्लिश में पढ़िए, ठीक है? और क्या बहुत सारा चीज़ क्या होता है कि जैसे एक्सेल ऑनर स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे क्या होता है कि आपको आप बहुत सारा चीज़ हाँ, जैसे एक्सेल कंप्यूटर स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना? आप क्या होता है आप कंप्यूटर स्किल में क्या होता है, बहुत सारा कंपनी में क्या होता है कि अभी टेली चल छोटा-छोटा कंपनी टेली चल रहा है, बड़ा कंपनी है एसएपी चल रहा है, ओरेकल है, बहुत सारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, वो सब सॉफ्टवेयर को सीखिए, एक्सेल सीखिए, पावर पॉइंट सीखिए। ये सब चीज़ अभी स्टार्टिंग में सीख लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि आगे जाके जब आप करने जाइएगा प्रोफेशनल कोर्स करने जाइएगा तो आपको ये सब चीज़ का बेनिफिट दिखेगा, तब बोलिएगा कि नहीं भैया जो आप बताए थे वो बहुत ही हम लोग को हेल्पफुल मिला हुआ है, ठीक है? उस टाइम आपको अभी अभी वीडियो देख के आप कमेंट कीजिएगा 5 साल के बाद, ये गारंटी मेरा है, ठीक है ना? और तीसरा चीज़ होता है कि नेटवर्किंग इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है सर? जब भी आप इस सब सेक्टर में आ गए 10th-12th के बाद, तो ये क्या होता है कि आप किसी से बात कीजिए, किसी से रिलेशन बनाइए तो एक अच्छा नेटवर्क बनाइए कि हाँ, कल के डेट में वो लड़का अगर अपना बिज़नेस नहीं खोल रहा है, तो उसके साथ में हम पार्टनरशिप कर सकें। या तो फिर वो एक बड़ा कंपनी खोल रहा है तो उसमें अगर हम जॉब भी कर सकते हैं तो एक अच्छा पोजीशन में जॉब कर सकते हैं। या तो फिर वो कहीं जॉब कर रहा है तो हमको भी जॉब की ज़रूरत है तो हम उसको रेफर कर दिए, वो हमको रेफर इधर नेटवर्किंग से भी जॉब में बहुत ही इम्प्रूवमेंट है। आज का जो एआई है जो ठीक है ना, एआई का नाम सब लोग तो सुन ही रहे होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्या कर रहा है, ऑटोमेशन फ्यूचर चेंजिंग कर रहा है, ठीक है ना? वो कंटिन्यू क्या कर रहा है कि जॉब का क्वालिटी को चेंज कर रहा है, लेकिन आपका स्किल को एआई चेंज नहीं कर सकता है। एआई क्या कर सकता है, फ्यूचर ऑटोमेशन को चेंज कर सकता है, लेकिन ये नहीं कर सकता। तो फाइनल मेरा रिकमेंडेशन क्या है, अगर कॉमर्स को इंग्लिश टर्म के साथ पढ़ना, हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स स्टार्ट करके डेली अकाउंटिंग प्रैक्टिस करो और इंग्लिश कम्युनिकेशन इम्प्रूव करो, कंप्यूटर स्किल भी साथ साथ में
सीखो। तो इससे क्या होगा कि आपको कंप्लीट, चाहे वो कोई भी बोर्ड का हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई बोर्ड हो, तो आपको एक कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा कि हमको कॉमर्स को आखिर 10th के बाद कैसे पढ़ना है, किस रोड मैप में जाना है, कैसे पढ़ना है। ये मैं आप हर टीचर को, हाँ, ये तो हर गाइडर को आप सुने होंगे कि तुम पढ़ो, तुमको जॉब में जाना है। मेरा कभी प्रेफरेंस नहीं होता है। आप पढ़ो, आपके पास पैसा है, आपका घर वाला सपोर्ट कर रहा है, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो, या कोई भी सेक्टर में हो, सीए सीएमए सीएस बन के अपना प्रैक्टिस फॉर्म खोल दो, या तो फिर आप या तो फिर आप अपना स्टॉक मार्केट एनालिसिस खोल सकते हो, अपना बड़ा बिजनेस सेटअप कर सकते हो। अगर नहीं है, पॉसिबल नहीं है, हर किसी के लिए संभव नहीं होता, तो फिर आप किसी का बिजनेस में सपोर्ट करके जॉब कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप कंप्लीट, तो अगर आप इंग्लिश में कर सकते हो तो आप क्या होता है कि आगे जाके आपका सैलरी इनहेंसमेंट होता है, बड़ा बड़ा जो पोस्ट होता है, सीएफओ, डायरेक्टर, ये सब लेवल में आप जाके फिर अच्छे से अच्छी जगह पे पहुंच सकते हैं। तो ये इस वीडियो का मेन मकसद था कि हम लोग को कॉमर्स को पढ़ाई स्टार्ट कैसे करना चाहिए। सर के कहने पे नहीं, कि मैडम के कहने पे नहीं, कि सर और मैडम बोल दिया कि सर हमको हिंदी में वो बुक पढ़ा रहे हैं तो हमको हिंदी में पढ़ना चाहिए। हाँ ठीक है, हो सकता है कि मेरा कैपेबिलिटी थोड़ा सा कम हो सकता है, हमको अंडरस्टैंडिंग करने में थोड़ा सा डिले होता है, लेकिन कॉमर्स का क्या होता है कि 11th के बाद से एक नया प्लेटफॉर्म बन जाता है, बिल्कुल बिल्कुल प्लेटफॉर्म जो कि सबके लिए बराबर है। तो आप थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगाइए, जो थोड़ा सा पूरा हिंदी मीडियम वाला थोड़ा सा ज़्यादा लगाएगा, इंग्लिश मीडियम वाला थोड़ा सा कम लगाएगा। लेकिन अगर जब प्रोफेशनल कोर्स में आप जब जाएंगे, तो आपको इसका बेनिफिट क्या मिलेगा कि उस टाइम आपको डिक्शनरी खोल के उलटना नहीं पड़ेगा कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि आप 11th क्लास से ही यूज टू में आएंगे। ठीक है ना। धन्यवाद।